ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 92वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का चौथा पाठ। पिछली कक्षा में हमने 16वें सूत्र तक देखा था और 16वें सूत्र में उन्होंने बताया था उपमर्दम च, कर्मजन्य फल और कर्म का उपमर्द हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। किसके? जो कि ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। परावरे दृष्टे, उस परावर परमात्मा को जान लेने पर क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं। तो प्रसंग ये चल रहा था कि उपासना विद्या कर्म का अंग है या नहीं है। कर्म का अंग बनती है तो वो गौण बन जाती है, अप्रधान बन जाती है, और कर्म प्रमुख बन जाता है। तो अंगांगी भाव की दृष्टि से सिद्धांति का ये कथन है, उपासना विद्या स्वतंत्र है, उसका फल अलग है, क्रियाएं उसकी अलग हैं। इसी दृष्टि से इसको देखना चाहिए। उपमर्दम च इस सूत्र के भाष्य में ब्रह्ममुनि जी भी ने तो अपने ढंग से लिखा ही है, उदयवीर जी ने भी इस बात को वहां उल्लेखित किया है कि जो परमात्मा को जान लेता है उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं, यानी जो कर्म किए जा चुके हैं, जो कर्माशय है वो क्षीण हो जाता है, अब वो कर्मफल नहीं प्रदान करता है। उदयवीर जी भी ऐसा ही मानते थे। इस सूत्र में भी लिखा है और आगे तो कुछ सूत्र भी आने वाले हैं चौथे अध्याय में, वहां तो सूत्रकार ने भी बहुत स्पष्ट लिखा है। उपमर्दम च को भी उसके साथ में जोड़ देते हैं। उपमर्द जो होता है, वो मर्दन जो होता है वो विद्यमान चीज का होता है। कई जने इसका अर्थ करते हैं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, यानी वो सकाम कर्म करने छोड़ देता है भविष्य में, भावी जो कर चुका है उसका उपमर्द नहीं, भविष्य में नहीं करता है, ऐसा अर्थ लेते हैं कई जने। अरे उपमर्द जो है किए हुए का हो रहा है, विद्यमान जो है उसका उपमर्द होता है। वो कर्म फिर फल नहीं देते हैं, समाप्त हो जाते हैं बस, क्योंकि उसका प्रयोजन पूर्ण हो जाता है। तो इसमें पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो आगे चलते हैं। फिर 17वां सूत्र, सिद्धांति उपासना विद्या या अध्यात्म विद्या की प्रधानता, मुख्यता को बता रहा है कि कहीं पर इसी का वर्णन है और उसके साथ में कर्मकांड का वर्णन नहीं किया गया है। तो किन के लिए? जो सन्यासी हैं या विशिष्ट आध्यात्मिक व्यक्ति हैं उनके लिए। 17वां सूत्र है, ऊर्ध्वरेतस्सुच शब्दे ही, जो ऊर्ध्वरेता होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनके लिए इसका विधान नहीं किया गया, अग्निहोत्र का विधान नहीं किया, वो छूट है उनको उसमें। शब्दे ही, शब्द में यानी शास्त्र में इसके वचन मिलते हैं। तो भाष्य देखिए, ऊर्ध्वरेतस्सु यावद आयुषम ब्रह्मचर्य व्रतिषु सन्यासीषु च ब्रह्म विद्याया एवं प्रवर्तमानत्वात् अग्निहोत्रादि कर्म अननुष्ठानाद एवं विद्याया कर्मांगत्व अनुमान संभवो नास्ति। ऊर्ध्वरेता को इन्होंने आगे खोल दिया, यावद आयुषम ब्रह्मचर्य व्रतिषु, जिन्होंने पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है, अथवा सन्यासीषु, जो सन्यासी हो गए आप, पहले भले ही गृहस्थ में रहे हो, इनका जो कि ब्रह्म विद्याया एवं प्रवर्तमानत्वात्, ब्रह्म विद्या के लिए ही वो प्रवर्तित हैं और किसी प्रयोजन से नहीं। मुक्ति की प्राप्ति करनी है और ब्रह्म विद्या को आचरण में लाना है, यही एक प्रयोजन जिनका बना हुआ है। ऐसे लोगों के लिए अग्निहोत्र कर्म के अनुष्ठान से छूट दी गई है। इससे पता लगता है कि विद्या का कर्मांगत्व नहीं है। इसको अनुमान से जो निकालते हैं कि ब्रह्म विद्या अध्यात्म विद्या का कर्मांगत्व है, ये ऐसा अनुमान इससे खंडित होता है।
यदि उपासना विद्या का कर्मांगत्व होता तो इन लोगों के लिए, सन्यासियों के लिए, ऊर्ध्वरेताओं के लिए भी कर्म का विधान अवश्य होता। उनके लिए कर्म का विधान तो है नहीं, लेकिन अध्यात्म से संबंधित चीजों का तो विधान है। इससे पता लगता है कि ये चीजें कर्म का अंग नहीं है। कुतः, कैसे मानते हैं आप ये? तो शब्दे ही, शास्त्र के अंदर ये लिखा हुआ है। शास्त्रे ही कर्मानुष्ठान अभाव तेभ्यो विद्यते। इन लोगों के लिए शास्त्र में कर्म के अनुष्ठान का अभाव है, अर्थात उनके लिए इन कर्मों का विधान नहीं किया गया है। तो कर्मों का विधान नहीं है तो कर्मों का अभाव हो गया, कर्म के विधान का अनुभव हो गया। न च क्वचित तेभ्यो अग्निहोत्रादि कर्म विधीयते। उनके लिए अग्निहोत्रादि कर्मों का विधान किया ही नहीं गया उनके प्रसंग में कि आपको यह करना चाहिए, ये कर्तव्य कर्म है, उसमें उनके लिए अग्निहोत्र का विधान नहीं किया गया है। उनके लिए क्या किया गया है उसके वचन आगे दिए हैं छांदोग्य का। ये चे में अरण्ये तप श्रद्धा इति उपासते। जो ये जंगल में रहते हुए श्रद्धा और तप को लेकर के उपासना करते हैं। दूसरा ऐसा ही एक वचन मुंडकोपनिषद का दिया है, तपः श्रद्धे ये ही उपवसंती अरण्ये। जो तप और श्रद्धा से युक्त होकर के अरण्य में वास करते हैं, संसार से, गांवों से, गांव की सुख सुविधाओं से अलग होकर के और जंगल में एकांत में वास करते हैं। इनका क्या होता है? सूर्य द्वारेणते विरजा प्रयांति। वे रज से रहित यानी दोषों से रहित, धूल से रहित होते हुए सूर्य द्वार से यहां से प्रयाण करते हैं, मुक्ति की तरफ जाते हैं। तो सूर्य द्वार मतलब इसको सुषुम्ना नाड़ी भी बोलते हैं या और भी नामों से कहा जाता है। वो द्वार जिससे मुक्ति की तरफ जाया जाता है उसको सूर्य द्वार कहा गया। प्रकाश का द्वार है, ज्ञान का द्वार है, पूर्ण ज्ञान का द्वार है, उस तरफ वो जाते हैं। प्रश्नोपनिषद का भी एक ऐसा ही वचन मिल रहा है, अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मानम अन्विष्य आदित्यम अभिजयंते। तो उत्तरेण मार्ग, जो दूसरा मार्ग है, उससे तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या, तप से, ब्रह्मचर्य से, श्रद्धा और विद्या से। ये वो चार शब्द हैं जो योग दर्शन में भी आते हैं, व्यास भाष्य में। किस प्रसंग में आते हैं? सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, चतुर्दीप काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तो सत्कार का क्या अर्थ लिया वहां पर? तप, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य और विद्या, श्रद्धा, ये चार चीजें, बिल्कुल वही चीजें यहां पर। तो तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धा या विद्या, इनके द्वारा अपने को खोज करके, आत्मानम अन्विष्य, आदित्यम अभिजयंते, आदित्य की तरफ वहां पर वो उत्पन्न हो जाते हैं प्रकाश के उसमें। यहां आदित्य का मतलब ब्रह्मलोक भी स्वीकार किया जाता है। ब्रह्मलोक में वो उत्पन्न हो जाते हैं, यानी वहां पहुंच जाते हैं। अत्र वचनेशु तेभ्यो विरक्तेभ्यो न कर्म विधीयते। इन सब वचनों में, इन प्रसंगों में, इन लोगों के लिए जो ऐसे तपस्वी हैं, साधना में लगे हुए हैं, उनके लिए किसी कर्मकांड का विधान नहीं किया गया है। अथच ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत, यदा ब्रह्मचर्याद एव सन्यासी। एक वचन जावलोपनिषद का दिया, ब्रह्मचर्य से ही प्रव्रजन कर जाए। अनेक तरह से प्रव्रजन करते हैं, गृहात्वा, वनाद्वा, गृहस्थाश्रम से भी और वानप्रस्थ से भी, और ब्रह्मचर्याद एव, ब्रह्मचर्य से भी। सन्यासी तो तीनों में से निकल सकता है। यद अहरेव प्रव्रजेत विरजेत, यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत। जिस समय वैराग्य हो जाए उसी समय प्रव्रज्या को कर जाए, सन्यास को ले ले, ये विधान किया हुआ है। तो ब्रह्मचर्य से भी है। तो जब ब्रह्मचर्य से ही सीधा सन्यास को जा रहा है तो वो सन्यासी हो जाता है। तो अग्निहोत्रादि कर्मों का, आगे इन्होंने लिखा है, भवेत तदा अग्निहोत्रादि कर्म नाम कहा प्रसंग। उस व्यक्ति के लिए अग्निहोत्रादि कर्म का प्रसंग कहां से आता है? ब्रह्मचारी के लिए विधान है नहीं, गृहस्थ के लिए है और वानप्रस्थी के लिए है। अब ब्रह्मचर्य से सीधा वो सन्यासी बन गया तो कैसे होगा? अपने यहां सामान्य रूप से अग्निहोत्र सब करते हैं, ब्रह्मचारी भी, आश्रमवासी सभी। उस दृष्टि से, प्राचीन दृष्टि से, जो भी हम अग्न्याधान करते हैं, संविदा को जो देते हैं, बस इतना ही विधान है। ब्रह्मचारी जो होते हैं उनके लिए ये तीन संविधाओं का, वेदारंभ संस्कार में, उपनयन में, इनमें भी वो किया जाता है। और उसके बाद से वो प्रतिदिन तीन तीन संविधाओं का आधान करते हैं, जो कि अभी यहां ब्रह्मचारी लोग करते हैं खड़े होकर के। पहले नहीं करते थे ये, पहले अग्निहोत्री होता था,
तो फिर ये अलग से अपने लिए विधान किया है, तो ब्रह्मचारियों के लिए ये और कर दिया कि वो खड़े होकर के देते हैं। यद्यपि अग्निहोत्र में भी भाग लेते हैं, लेकिन उनके लिए अनिवार्य नहीं है। ब्रह्मचारी जहां पढ़ते हैं, जो उनका आचार्य है, गृहस्थ आचार्य, उसके लिए विधान है, वो करता है, उनके लिए वो सहायता करते हैं, जो भी सहयोग है यज्ञादि के लिए। लेकिन ब्रह्मचारियों के लिए विधान नहीं है प्राचीन काल में, 3 संविधाएं केवल करते हैं। तो उस दृष्टि से ये कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य से वो सीधे सन्यास के अंदर चला जाता है, ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास में चला जाता है। तो गृहस्थ वानप्रस्थी बना ही नहीं, तो उसको अग्निहोत्र का प्रसंग ही नहीं आएगा, विधान ही नहीं है उसके लिए। कह प्रसंग तानी तो गृहाश्रमे विधीयन्ते, ये अग्निहोत्र आदि तो गृहस्थियों के लिए विहित किए गए हैं। तस्मादपि विद्याया कर्मांगत्व नास्ती सिद्ध्यति, इससे भी पता लगता है कि अध्यात्म विद्या का कर्मांगत्व नहीं है। यदि अध्यात्म विद्या का कर्मांगत्व होता तो अध्यात्म विद्या तो सबके लिए है, फिर तो कर्म भी सब आश्रमों में होना ही चाहिए था, कर्म का विधान सब जगह होना ही चाहिए था अगर कर्मांगत्व होता तो। ये इनका तर्क है। आगे पुनः पूर्व पक्षत्वेन आक्षेप्यते, पूर्व पक्ष की तरफ से फिर आक्षेप किया जा रहा है, जैमिनी आचार्य के मत से वैसे कहा जा रहा है। एक दृष्टि ये भी हो सकती है। 18वां सूत्र है परामर्शम जैमिनी अचोदना च अपवदति। जैमिनी आचार्य कहते हैं कि ये तो परामर्श है, ये जो ऊर्ध्वरेता होने का ऊपर कथन किया गया, जिसको आप विशेष लोगों के लिए, सन्यासियों के लिए कह रहे हैं, ये तो सामान्य कथन है, परामर्श है, विचार मात्र है, ये तो सबके लिए है। और इसके लिए विशेष कथन भी नहीं है, प्रेरणा भी नहीं है, यानी आदेश विधि भी नहीं है, चोदना नहीं है। और अपवदति, और इसकी निंदा भी की गई है, कर्म त्याग की, जो कर्म को छोड़ता है उसकी निंदा की गई है शास्त्र में। इसलिए कर्म तो करना जरूरी है, सबके लिए आवश्यक है। भाष्य देखिए, यत्र क्वचित श्रुतौ ऊर्ध्वरेतस्थम वर्ण्यते परामर्शम एव ऊर्ध्वरेतस्त्वस्य जैमिनिर्मन्यते। तो जहां कहीं भी ऊर्ध्वरेता की यानी ब्रह्मचर्य की बात कही गई है, वो केवल परामर्श है, विचार है, कथन है, अनुवाद है, विशेष विधि नहीं है कि इन्हीं को करना है, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। न ही तथाविध आश्रमो भवती इति च जैमिनी मतम, ऐसा कोई आश्रम नहीं होता जहां इसके लिए विशेष विधान किया गया हो, यानी विशिष्ट आश्रम ही हो, ऐसा कोई विधान नहीं है। ये सबके लिए है, सभी आश्रम वासियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन यथा योग्य अपेक्षित है। ये तो न ही ऊर्ध्वरेतस्त्वम खलु कमपि एकम आश्रमम अभिलक्ष्य क्वचित चोद्यते विधीयते। चोद्यते मतलब विधीयते। ये कह रहे हैं कि ऊर्ध्वरेतस्त्व का जो कथन आया, उसके कथन में किसी एक आश्रम का कथन करके नहीं कहा गया है ये इस आश्रम में करना चाहिए या इस संन्यास आश्रम में करना चाहिए, सामान्य रूप से कथन है, और यानी अविशिष्ट कथन है, सामान्य कथन है। और जो सामान्य कथन होता है वो सब आश्रमों पर लागू होगा, एक आश्रम के लिए नहीं है। क्योंकि सिद्धांति ने पीछे जो कहा था वो सन्यासियों के लिए इसको मुख्य रूप से लगाया था, बोले तो सबके लिए है, सामान्य कथन होने से किसी विशेष आश्रम का वहां कथन नहीं है। तत्व परामर्श मात्रम एवं उच्यते, ये परामर्श सलाह विचार है जो कि सभी के लिए स्वीकार्य हो सकती है। तद्यथा, जैसे कि बोल रहे हैं ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति सर्व एते पुण्य लोका भवंती। छांदोग्य उपनिषद का है कि जो ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म संस्थ है, ब्रह्म में जो सम्यक रूपा प्रकार से स्थित हो चुका है परमात्मा में, वो अमृतत्वम एति, वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अभी सबके लिए, किसी एक के लिए तो है नहीं, कोई भी जा सकता है। और फिर कहा सर्व एते पुण्य लोका भवंती, ये सारे कौन है, तो ऊपर जो वर्णन किया गया वो आश्रमों का वर्णन है, उसमें ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थी हैं, ये सारे के सारे पुण्य लोक वाले होते हैं, यानी इनका पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य लोकों को पहुंचते हैं। तो ये तो सबके लिए कहा जा रहा है। तच्च, वो कौन कौन से हैं, तो त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानम इति, धर्म के 3 स्कंध हैं, 3 स्तंभ हैं, यज्ञ, अध्ययन और दान। यहां पर तो इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन इसके आगे का वचन देखेंगे तो इति प्रथम, ये पहला वाला स्कंध है। कई जगह यही इसी वचन को ज्यों का तो ले लिया जाता है, आगे खुद बताएंगे सिद्धांति के वचन में। धर्म के 3 स्कंध है, मतलब
एक यज्ञ, एक अध्ययन और एक दान, ये तीन है। तीनों चीजें कर रहे हैं तो धर्म का पालन है। यज्ञ, अध्ययन और दान सब कुछ आ गया ना, तीन चीजें हो गई। लेकिन वहां मूल को देखते हैं तो कहते हैं इति प्रथमा, ये केवल पहला है और ये गृहस्थियों के लिए है। यज्ञ, अध्ययन और दान ये गृहस्थियों के लिए है। इति प्रकृत्य च उक्तम अस्ति, ये जो ऊपर वाला कथन है सर्व एते पुण्य लोका भवंती, उससे पहले ये वचन है। कौन से? त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानम इति, यहां पर बिंदु बिंदु लगा लेना चाहिए। यानी आगे तक का जो वर्णन है तीनों आश्रमों का वो वहां पर उल्लेखित है। उसके बाद में कहा गया कि ब्रह्म संस्थो अमृतत्व एति सर्व एते पुण्य लोका भवंती, तो ये सबके लिए लागू होता है, किसी एक आश्रम के लिए लागू नहीं होता है। अथच, और अपवदति निंदति श्रुति कर्म त्यागम, अपवाद कहते हैं निंदा को। अप मतलब खराब, निंदित नीचा, वाद मतलब बोलना, अपवाद, निंदित कथन करना, निंदा करना। तो श्रुति कर्म त्याग की निंदा करती है। जो कर्म का त्याग करते हैं उसके लिए देखो क्या क्या लिखा है। तो इसके लिए एक वचन इन्होंने दिया, वीरहावा एष देवानाम यो अग्निम उद्वासयते, जो देवों से संबंधित अग्नि को बुझा देता है, छोड़ देता है। देवताओं से संबंधित जो अग्नि है, जिसमें देवताओं के लिए आहुति दी जा रही है, कुछ श्रेष्ठ कर्म चल रहा है, ऐसी जो अग्नि है, ऐसा कोई विशेष कार्य हो रहा है, उसको जो छोड़ देता है वो कैसा होता है? वीरहावा एष, वो वीरघ्न होता है, वीरों का नाश करने वाला होता है। एक सामान्य व्यक्ति का नाश, एक वीरों को नष्ट करने वाला जो है, यानी बहुत निंदित किया गया। अच्छी अच्छी जो चीजें हैं, अच्छे जो लोग हैं, वीर हैं, श्रेष्ठ हैं, उनका ये नाश करने वाला होता है, निंदा है। आगे, न अपुत्र से लोको अस्ति, जिसके पुत्र नहीं है उसका कोई लोक नहीं है, वो भटकता फिरेगा। इसलिए लोक में बहुत प्रचलित भी है, ये संतान अवश्य होनी चाहिए। गृहस्थियों के लिए कह रहा हूं, पर वो फिर औरों के लिए भी ले लेते हैं, ब्रह्मचारियों के लिए भी ले लेते हैं, सन्यासियों के लिए भी ले लेते हैं कि इनके भी संतान तो अवश्य होनी चाहिए। और भी लोगों में कहा जाता है ये संतान जिसके नहीं है तो फिर नरक को तर नहीं सकता है, वो नरक को पार नहीं करता है। ओम नाम के नरक से जो पार कराता है वो तो पुत्र कहलाते हैं। तो नरक से पार नहीं जा सकता है अगर संतान नहीं है तो नरक में डूबेगा। तो न अपुत्र से लोको अस्ति एतरे ब्राह्मण, लोक का मतलब है स्थान, लोक मतलब है स्थान, कि जिसके संतान नहीं है उसको समाज में कोई स्थान नहीं है। बैठक हो, कहीं सम्मानित लोग बैठे हों तो किसी को स्थान मिलता है ना, तो जिसके संतान नहीं है वो बैठने लायक नहीं है, बाहर बैठो, दूर दूर बैठो उसका कोई स्थान नहीं है, लोक नहीं है। और दूसरे ढंग से देखो तो यहां से जो दूसरे लोकों में जाते हैं ना, अच्छे अच्छे लोकों में, वहां का टिकट उसका नहीं कटता है तो संतान हो तो टिकट, इसका मतलब टिकट कट गया है उसका, जा सकता है वो आगे तो ये संतानोत्पत्ति गृहस्थ का कर्म हो गया, ये कर्मांगत्व हुआ। तो ये कर्म, जो इस कर्म को नहीं करता है उसकी निंदा की गई है एक तरह से। तस्मात् विद्याया स्वातंत्र्यम नास्ति, विद्या की स्वतंत्रता नहीं है, कर्म तो करने ही पड़ेंगे। किंतु कर्मांगत्वम तस्या संभवत्येव, इस विद्या का, अध्यात्म विद्या का कर्मांगत्व तो संभव है। ये पूर्व पक्ष की तरफ से बात रखी गई। समाधीयते, अब इसका समाधान करते हैं। तो अनुष्ठेयम बादरायण सम्यक श्रुते है, साम्य श्रुते है। वो कहते हैं कि ये जो चीजें हैं इन सबका अनुष्ठान करना चाहिए। अध्यात्म विद्या आदि जो है, ऊर्ध्वरेतस्व जो है, इसका अनुष्ठान तो करना ही चाहिए, विकल्प नहीं है इसमें कि कोई करे या ना करे, केवल विचार कह दिया गया, करना चाहिए बस इतना सा है। ये अनुष्ठेय है, अवश्य अनुष्ठेय है। भाष्य देखिए, अवश्यम अनुष्ठान योग्यम ऊर्ध्वरेतस्त्वम आश्रमी नाम इति, सभी आश्रम वालों को ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही चाहिए। इति बादरायणो मन्यते समानुश्रुतित्वात्, बादरायण ऋषि यानी व्यास जी ये मानते हैं। क्यों ऐसा मानते हैं? कि इसका जो कथन है इसमें सामान्य श्रुति है, कुछ विशेष श्रुति होती कि इसी आश्रम के लिए है तो विशेष के लिए लगती, बाकी के लिए नहीं लगती। लेकिन ये सामान्य श्रुति है, किसी विशेष आश्रम का वहां कथन नहीं है, इसलिए सबके लिए लागू होती है वो। आगे,
यथा अन्येषाम त्रयाणाम आश्रमाणाम तत्रानुष्ठेयम कृत्यम पृथक पृथक श्रूयते। जैसे अलग अलग आश्रमों के कर्तव्य कर्म अलग अलग पढ़े गए हैं, इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। तथैव ऊर्ध्वरेतस्त्व कृत्यम चतुर्थाश्रमस्यापि श्रूयते। तो चौथे आश्रम वालों के लिए ऊर्ध्वरेतस्त्व की बात कही गई है। किल एकैकम अनुष्ठेयम एकैकेन आश्रमिना ही स्पष्टम भवति तद्यथा। और यहां जो सारा वर्णन किया गया है वो एक एक के लिए एक एक है। इनके लिए, गृहस्थियों के लिए, वानप्रस्थियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए और फिर सन्यासियों के लिए। ये जो त्रयोधर्म स्कंधा वाला प्रसंग था, इसमें सबके लिए अलग अलग विधान किए गए हैं, उसको ये कह रहे हैं। तद्यथा यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथम। यज्ञ, अध्ययन और दान ये प्रथम है, यानी गृहस्थियों के लिए है। तप एवं द्वितीय, जो दूसरे हैं यानी वानप्रस्थी हैं, उनको तप करना है, तप ही उनका मुख्य कार्य है। और ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी तृतीय, ब्रह्मचारी जो कि आचार्य के कुल में रहता है, ये तीसरा है। एक तो वो ब्रह्मचारी होते हैं जो आचार्य के कुल में नहीं रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, तो घर पे रहते हैं, पितृकुल में रहते हैं, और या अपने स्वतंत्र कुल में रहते हैं। कहीं भी रहते हुए पढ़ना है, बस पढ़ना ही तो है और क्या है। लेकिन आचार्य के कुल में रहना वो एक विशेष अनुशासन की बात होती है, विधिवत वो पढ़ता है, माहौल वैसा रहता है और उसको दिनचर्या आदि तपस्याओं में ढलना पड़ता है, तो वो इसका विधान है। ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी तृतीय। इति गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य आश्रमाणाम क्रमशो अनुष्ठेयानी, तीनों आश्रमों के ये क्रमशः अनुष्ठान किए गए। त एते त्रयो धर्म स्कंधा, ये तीनों धर्म के स्कंध हैं, आधार हैं। इति अनेनापि स्पष्टते, इससे स्पष्ट होता है कि त्रयो धर्म स्कंधा कर्मणाम आश्रयभूता आश्रमा, कि ये तीन धर्म के स्कंध हैं। धर्म का स्कंध का मतलब हो गया कर्मणाम आश्रयभूता, कर्मों के आश्रयभूत हैं ये। धर्म के स्कंध हैं, धर्म मतलब तो कर्म हो गया, स्कंध मतलब आधार, आश्रयभूत है। ये तीन ही आश्रम है, यानी सन्यासी को यहां नहीं लिया गया, सन्यास को धर्म का स्कंध नहीं माना गया। ये तीन धर्म के स्कंध हैं, अर्थात कर्मों का अनुष्ठान, विशेष कर्मों का अनुष्ठान, सकाम कर्मों का करना जिससे कि कर्माशय बनता है, वो इन तीन के अंतर्गत ही है, सन्यासियों के लिए नहीं है। अथ चतुर्थम, और वहीं फिर चौथे के लिए क्या कहा, ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी। ये चौथा सन्यासी तो ब्रह्म में स्थित हो जाता है और अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। ये चांदोक्य का वचन है। ब्रह्म संस्थत्व अनुष्ठेयम चतुर्थस्य आश्रमिन परिव्राजक से श्रूयते। तो ब्रह्म संस्तत्व ये अनुष्ठेय है, इसके लिए चतुर्थ आश्रम वाले परिव्राजक के लिए सुना जाता है। अन्यापि साम्य श्रुति ही खलु विद्यते, और भी इसकी समानता वाली श्रुति कही गई है। एतम एव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्ति, ये जो प्रव्रजी लोग हैं इसी लोक की इच्छा करते हैं, जो सन्यासी लोग होते हैं वो इसी अमृत लोक की इच्छा करते हैं, हमें इसको ही प्राप्त करना है। बृहदारण्यक, मुंडकोपनिषद का वचन दिया, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगात यतः शुद्ध सत्वा। तो वेदांत के विज्ञान से जिन्होंने निश्चित कर लिया है अर्थ, अर्थ को जिन्होंने निश्चित कर लिया है, वेदांत का मतलब वेद का जो सार है, आधार है, वेद का सार है परमात्मा ब्रह्म, उसका जिसने निश्चय कर लिया है, ये लोग संन्यास के योग से ये यति लोग शुद्ध सत्व वाले होते हैं, पवित्र मन वाले होते हैं। और ये लोग ते ब्रह्मलोकेशु परांत काले, वे ब्रह्मलोक में परांत काल तक, मुक्ति का जो काल है 36,000 बार सृष्टि बने बिगड़े 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, ये परांत काल है। तो वे ब्रह्मलोक में परांत काल तक परामृतात परिमुच्यंती सर्वे, ये सबके लोग उससे छूट करके, इस संसार से छूट के अमृत तत्व में रहते हैं। अत्र प्रव्राजिन संन्यास इति शब्दो चतुर्थाश्रम से सूचको विद्येते। तो यहां पर प्रव्राजिन आया है इन शास्त्रीय वचनों में, और संन्यास शब्द आया है, तो इससे चौथे आश्रम की पुष्टि होती है। तथा विशिष्ट विधानम च, और इसके लिए विशिष्ट विधान भी किया गया सन्यासी के लिए, क्या, ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य से भी सीधे संन्यास में जा सकता है यदि वैराग्य है तो। तस्मात् विद्याया कर्मांगत्व नास्ति तस्या स्वातंत्र में सिद्ध्यति, इसलिए विद्या कर्म का अंग नहीं है, उसकी तो अपनी स्वतंत्र सत्ता है। आगे अन्यच्च, और कहते हैं पुष्टि में सिद्धांति कहता है 20वां सूत्र है, विधिर्वा धारणवत, और
पीछे तो सामान्य कथन के रूप में कहा था, वास्तव में सन्यासियों के लिए इसकी विधि की गई है। शास्त्र के जो वचन है विशेष स्पष्ट रूप से विधि का कथन करते हैं। किसकी तरह से? धारण के समान। व्याख्या में बताएंगे। वाकार समुच्चयार्थ है। सूत्र में जो विधिर वा में जो वा शब्द है ये समुच्चय के लिए, जैसे चय के अर्थ में है। और विधिश्च धारणवत विज्ञेय, ये जो विधि है ये धारण के समान समझनी चाहिए। किस तरह धारण का? वो कर्मकांड का उदाहरण दिया। यथा ही अतस्तात् समिदम धारयन अनुद्रवेत ऊपरी ही देवेभ्यो धारयति। नीचे से समिधाओं को धारण करता हुआ अनुद्रवेत, और ऊपर से देवताओं के लिए समिधा को धारण करता है। तो यहां पर दिष्टगताग्निहोत्रे महापितृयज्ञ, ये तंत्रवार्तिक में कहीं लिखा हुआ है मीमांसा के, दिष्टगत अग्निहोत्र के प्रसंग में महापितृयज्ञ में। तो अत्र अधस्तात् समित धारण कथने अनायासेन उपरि अपि समित धारणम यथा गम्यते। तो देवताओं के लिए नीचे लगाया जाता है, उससे उसकी आहुति द्रवित नहीं होती, इधर उधर नहीं जाती है। नीचे समिधा होती है तो बिखरती नहीं है। तो जैसे नीचे समिधा के धारण की बात कही, इससे ऊपर भी समिधा का धारण ज्ञात हो जाता है। उसी प्रकार से त्रयो धर्म स्कंधा इति कथनानंतरम, 3 धर्म के स्कंध हैं, इसके तत्काल बाद में जब ये कहा गया ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी, जो परमात्मा में स्थित होता है वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो त्रिभ्य आश्रमेभ्यो अतिरिक्त से चतुर्थ से आश्रम से विधिरेव गम्य, जिससे पता लगता है कि 3 आश्रमियों से भिन्न एक चौथे आश्रम की यहां पर विधि की जा रही है। 3 की विधि की गई, फिर एक चौथी बात कही जा रही है, तो वो भी विधि ही मानी जाएगी। विधि क्या है? तो विधिर विधानम च चतुर्थाश्रम से अन्यत्र श्रुति से स्पष्टम उपलब्धते। तो विधि का मतलब है विधान, और ये चौथे आश्रम की जो विधि है ये अन्य श्रुतियों में स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है। तद्यथा, जैसे कि बृहदारण्यक का वचन दिया, एतम एव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्ता प्रव्रजंती। इस लोक की इच्छा करते हुए प्रव्राजी लोग प्रव्रजन कर जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। दूसरा जाबालोपनिषद का, ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत, ब्रह्मचर्य का समाप्त करके गृहस्थाश्रमी बने। गृही भूतवा वनी भवेत, गृहस्थी होने के बाद में जब पूर्ण हो जाए तो वन में चला जाए, वानप्रस्थी बन जाए। और वनी भूतवा प्रव्रजित, और वानप्रस्थी बनने के बाद में, यानी उसका पूरा करने के बाद में प्रव्रज्या कर ले, संन्यास को प्राप्त कर ले। तो इत्थम प्रव्रजंती प्रव्रजेत इति कथनेन, इन वचनों में प्रव्रजंती भी आया और प्रव्रजेत भी आया है। इन कथनों से पता लगता है विधि स्पष्टते संन्यास से चतुर्थाश्रम से, चौथे संन्यास आश्रम की विधि स्पष्ट ही यहां पर पता लगती है। तो जब संन्यास की विधि का कथन हो गया, ये इसलिए विशेष रूप से हो रहा है कि वहां कर्मकांड का तो उल्लेख है नहीं, और केवल उपासना विद्या का उल्लेख है, अध्यात्म विद्या का उल्लेख है, तो अंगत्व की समाप्ति हो रही है। इसके ऊपर पूर्व पक्षी आक्षेप कर सकता है कि ये इनकी केवल स्तुति मात्र है, प्रशंसा मात्र की गई है, वास्तव में नहीं है। तो इस बात को 21वें सूत्र में आगे कहा गया, स्तुति मात्रम उपादानाद इति चेत न अपूर्वत्वात्। यहां केवल स्तुति मात्र की गई है, ऐसा कोई कहे। उपादानात मतलब यहां फल का कथन होने से, न फल का कथन है तो ये केवल इसकी स्तुति मात्र की गई है सन्यास की, क्योंकि फल का कथन होता है उससे स्तुति की जाती है। ये फल है, इससे फल प्राप्त होगा, मतलब उस वस्तु की, कार्य की, क्रिया की स्तुति की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है। यदि ऐसा कोई कहे तो कहना ठीक नहीं है, अपूर्वत्वात्, ये अपूर्व विधि है, विशेष रूप से यहां पर कथन किया गया होने से। भाष्य देखिए, ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति, ये जो छांदोग्य का वचन आया पीछे, और एतमेव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्ता प्रव्रजंती, इसी लोक की इच्छा से सन्यासी लोग प्रव्रज्या को कर जाते हैं, घर छोड़ जाते हैं। इत्यादि कथनम तो स्तुति मात्रम प्रशंसा मात्रम न विधि रूपम, स्तुति मात्र है, प्रशंसा की जा रही है, यहां कोई विधि नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। कुतः, आधार क्या है उसका? कहते हैं उपादानात। उपादान मतलब फलोपादानात, फल का उपादान कथन किया गया होने से। इति चेद उच्चेत तरही, यदि कोई ऐसा कहे तो कहा न अपूर्वत्वात् नैवम वक्तव्यम, ये नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए?
अपूर्वत्वात् तस्य अपूर्व विधानात्, इसका अपूर्वत्व है, यानी पहले नहीं कहा गया, प्रथम बार कहा गया। तो शास्त्र में जैसे मीमांसा आदि में देखते हैं तो जो प्रथम बार कथन होता है वो विधि कहलाता है, प्रथम बार कथन विधि कहलाता है। दोबारा कहीं कथन किया गया तो वो अनुवाद कहलाता है। तो इसका कहीं पहले कथन ही नहीं किया गया, यहां पहली बार किया गया तो ये विधि ही मानी जाएगी। अपूर्वम भिन्नम ही विधानम एतत् ब्रह्म संस्थत्वम, ये जो ब्रह्म में स्थित होना है ये विधान अपूर्व है, भिन्न है, जो पहले तीन में नहीं आया ऐसा ये कथन है। तो गृहस्थ वनस्थाभ्याम आचार्य कुलस्थादपि भिन्नमेव, तो गृह में स्थित हो वन में स्थित हो उनसे ये भिन्न है, और जो ब्रह्मचर्य में है आचार्य कुल में स्थित है उससे भी ये भिन्न है। तथा प्रव्रजनम अपि तेभ्य आश्रमेभ्यो भिन्न से आश्रम से अपूर्वम भिन्नम विधानम, और ये जो प्रव्रज्या है घूमने का है ये भी बाकी तीनों से भिन्न है। ब्रह्मचारी घूमेगा नहीं, गृहस्थी भी घूमेगा नहीं, और वानप्रस्थी भी नहीं घूमेगा, ये स्थिर रहने वाले हैं। जो काम से कहीं थोड़ा बहुत आते जाते हैं वो अलग बात है, या कोई बहुत व्यापारी हो, बहुत ज्यादा आना जाना हो, वो अलग बात है, नहीं तो ये स्थिर रह करके ही अपना काम करते हैं। इनके अपने अपने काम, ब्रह्मचारियों का पढ़ना स्थिर रह के ही हो सकता है, गृहस्थी का अपने गृहस्थी को चलाना स्थिर रह करके हो सकता है, और वानप्रस्थी भी जो तपस्या करता है वो स्थिर रह करके ही कर सकता है। सन्यासी सब जगह घूमता रहेगा। तो ये प्रव्रज्या सन्यासियों के लिए विशेष कथन किया। ते तो तिष्ठन्ति स्वस्व स्थाने परिव्राजक से चतुर्थाश्रमीणो न स्थानम भवती, ये जो प्रथम तीन है ये तो अपने अपने स्थान पर रहते हैं, लेकिन सन्यासी तो सब जगह घूमता रहता है। सन्यासी का तो कोई स्थान ही नहीं होता है, सन्यासी को स्थान बनाने का अधिकार नहीं है, उसका कोई आश्रम नहीं होना चाहिए, कोई निश्चित स्थान नहीं होना चाहिए, बस जहां गए वहीं पर ही कुछ दिन रुके और फिर आगे चल दिए। ये तो सब पे लागू होता है। वो कठिन है बहुत। अभी पीछे जब सन्यास लेने का निश्चय हुआ था तो एक आचार्य जी मेरे से बोले कि सन्यास मत लेना। बोले सन्यास लोगे तो ये पठन पाठन सारा छूट जाएगा। बोले सन्यास लेके करोगे क्या? उनका ऐसे ही रहते हुए अपना अध्ययन अध्यापन है, साधना है। बोले सन्यास ले लिया तो आप एक आश्रम में नहीं रह सकते हो, फिर ये शास्त्र विरुद्ध है, फिर आपको आश्रम छोड़ना पड़ेगा, आपको अध्ययन अध्यापन कैसे कराओगे आप? फिर अध्ययन अध्यापन कराने वाले कितने से तो लोग हैं, और आप सन्यास ले लोगे तो पढ़ाएगा कौन इन चीजों को? मेरे को बहुत जोर दे के बहुत समझाया कि सन्यास नहीं लेना है, आपको सन्यास नहीं लेना है। बोले, मैंने कहा ये तो लेते ही हैं, दोनों तरह से प्रचलन है, कुछ लोग घूमते भी हैं और सन्यासी आता जाता भी रहता है, कोई बात नहीं है, स्थिर भी रहता है। तो और स्थिर रहने में ऐसा क्या दोष है? ये साधना है, वो सब तो चल रही है। घूम घूम के भी पढ़ाता है तो एक जगह भी रहते हुए पढ़ा लेगा, वो एक ही बात है। बोले नहीं, शास्त्र से विपरीत है, अपने यहां सन्यास का ये विधान नहीं है। एक जगह रह करके करो, घूमना ही पड़ेगा आपको। फिर ये स्थिरता से जैसे आप अभी रहते हो ऋषि उद्यान में, ऐसे नहीं रह सकते ना। फिर शास्त्र का इससे अच्छा है कि सन्यास ना ले। जिन्होंने ले रखा है और एक आश्रम में टिके हुए हैं और अपने स्थान बना रखे हैं, वो सब गलत है। तो इसलिए इन्होंने कहा तेतु तिष्ठन्ति स्वस्व स्थान है, यानी ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थी चतुर्थाश्रमीनो न स्थानम भवती सन्यासी नस्तु। सन्यासियों के लिए क्या होता है? तेह स्म पुत्रैष्णायाश्च वित्तैष्णायाश्च लोकैष्णायाश्च वित्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरंती। वो तो पुत्रैष्णा को छोड़ के, वित्तैष्णा लोकेष्णा को छोड़ करके, उससे ऊपर उठ करके भिक्षाचरण करते हैं। तो भिक्षाचरण करना चाहिए उनको। अब भिक्षाचरण के लिए तो घूमना पड़ेगा उनको इधर उधर। और भिक्षाचर्या में भी तो समस्या आ जाती है ना, एक ही जगह करते रहेंगे तो वो देने वाले को भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो नित्य नया आनंद, अलग अलग जगह पे नवानंद नवानंद। तो यहां नया आनंद, वहां नया आनंद ना। कईयों को घूमने में इसीलिए अच्छा लगता है, वो सन्यास में नहीं होते हैं तो भी उनको घूमना ही अच्छा लगता है, वो टिक नहीं सकते एक जगह पे। और कईयों को एक जगह पे रहो, पढ़ाओ, करो, तो बोले थोड़े दिन तो अच्छा लगता है, शरीर में ऊर्जा रहती है, अच्छा। फिर पता नहीं वहां थोड़े दिन रहते हैं तो क्या होता है, शरीर में शक्ति ही नहीं रहती है,
दुर्बलता आ जाती है, बीमार हो जाते हैं। और शरीर में क्या, वो मन में होता है। अब नई जगह जाते हैं तो नए व्यक्ति, नयों से अपना परिचय कराना, नयों का परिचय लेना, एक उत्साह बना रहता है ना, उत्सुकता रहती है। अब थोड़े दिन में जब परिचय हो हुआ गया, अब क्या उत्सुकता रहेगी? तो सामान्य जीवन हो जाता है। वो उनको उत्साह नहीं रहता मानसिक, तो उनको लगता है जैसे शरीर ही अभी पता नहीं। उनको कहो कि भाई नहीं, वो वहां भी मेरा लंबे समय नहीं रह सकता, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। अच्छा, वहां वहां भी नहीं रह सकता। फिर घूमते घूमते कहीं जाते हैं, कहीं रुकते हैं, फिर उनको कहते कैसा लग रहा है? बोले हाँ यहां तो अच्छा लग रहा है, यहां का अच्छा पानी है। उनको 1-2 महीने बाद पूछो तो बोले नहीं, यहां भी वैसा ही हो गया है। वो कारण उनका मन का होता है। मन का उत्साह ही नहीं रहता, नए नए व्यक्ति और नई उत्सुकता। तो नए का जो आनंद है वो तो सन्यासी ही ले सकता है, सब जगह आने जाने का। और जिनके साथ लंबे समय तक रहते हैं ना, तो थोड़ी खटपट शुरू हो जाती है, तो थोड़ा तनाव शुरू हो जाता है। वो आध्यात्मिक लोगों को पसंद नहीं आता है। आध्यात्मिक व्यक्ति राग द्वेष से दूर रहता है ना, अब वो थोड़े दिन ज्यादा रहते ही तो खटपट शुरू हो ही जाती है, कुछ ना कुछ बात को लेकर के। कहीं ना कहीं बिड़ ही जाते हैं। तो अब अध्यात्म की तो रक्षा करनी है, अध्यात्म तो मुख्य है। तो उसका उपाय क्या है कि स्थान बदल लो, दूसरी जगह चले जाओ। जहां खटपट हुई दूसरी जगह। और नए नए में इतनी खटपट नहीं होती है, नए नए में थोड़ा लिहाज अधिक रहता है, सम्मान अधिक रहता है। ढंग से बात करते हैं, तो उतना उतना ही वो नया नया जो ताजा ताजा होता है उतने का ही आनंद लेते हैं। तो सन्यासी क्या है, तेह अस्म, ये 3 ऐष्णाओं से, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा से ऊपर उठ के भिक्षाचर्यम चरंती। और अगर ये 3 ऐष्णाएं हैं उनमें, तब तो उनको टिक करके कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे दुकान वाले होते हैं, उनकी पैठ होती है, दुकान की पैठ होती है ना, प्रतिष्ठा होती है, पैठ बोलते हैं इधर, साख होती है। और एक ठेले वाले घूमते रहते हैं बाजार में भी। तो कई जने तो ठेले वालों से लेते नहीं है, पर इनका क्या पता ये आज यहां खड़े हैं, कल मिले ना मिले, कुछ कह भी नहीं सकते इनको। और कोई भी दुकान वाला होता है, वो बोले आप कम कम मत तोलना। बोले कम क्यों तोलें, दुकान लेके बैठे हैं यहाँ पर, हम का थोड़ा कम तोलेंगे, एक दिन का काम थोड़ा है ठेले वाले की तरह, हम तो यहाँ बैठे हैं, वर्षों से बैठे हैं। तो जिसको प्रतिष्ठा चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, वो स्थिर रह करके ही मिलता है। आते जाते रहो तो कि उसकी पूछ नहीं होती उस व्यक्ति की। लंबे समय तक एक जगह कोई रहे तो उसकी पूछ हो जाती है फिर वहां पर। तो वो कभी बीमार हो जाए, बूढ़ा हो जाए, तो सेवा हो जाती है। और जो कभी यहां और कभी वहां जा रहा है बार बार, तो जब जिस जगह पे है और वहां 1-2 साल हुए होंगे, कुछ महीने, फिर वहां बीमार पड़ जाएगा, तो लोग कहेंगे कि यहां आ गया, यहां आकर के बीमार हो गया है। जिंदगी तो उसने दूसरी जगह बिता दी, दो सेवा नहीं करते। और जहां एक ही जगह ऐसा वास्तव में होता है। तो इसलिए व्यक्ति एक जगह रहना चाहता है। तो एक जगह रहता है तो थोड़ा शर्म लिहाज रहता है कि इस व्यक्ति ने इतनी जिंदगी लगा दी यहां पर 10-20 साल, तो उसकी सेवा होनी चाहिए, शुश्रूषा होनी चाहिए। वो ना करें तो शर्मा शर्मी में लोक लाज से भी करते हैं वो। अब ऐसे भी हो जाती है, लोग जुड़ जाते हैं उससे। तो सन्यासी तो बनना खतरनाक है, इधर उधर आना जाना, तो इसलिए हर व्यक्ति नहीं बनता है। आगे, ते निवृत्त कामास त्यक्त गृहा संतो भिक्षाचारिणो भवंती। तो इन कामनाओं से वो निवृत्त होते हैं और घर को छोड़ चुके होते हैं और भिक्षा का आचरण करते हैं। नहीं इत्थम विधानम अन्येषाम आश्रमाणाम क्वचित विधीयते। इस तरह का विधान अन्य किसी आश्रम वाले के लिए नहीं कहा गया कि आप घूमते फिरो और भिक्षाचरण करो। ब्रह्मचारी भिक्षाचरण है, लेकिन उसी आश्रम में रहते हुए आसपास में वो भिक्षाओं का ग्रहण करता है आचार्य के अनुसार। तदे तत्तु संन्यासाश्रम से एवं अपूर्वम विधानम। ये तो संन्यास आश्रमियों के लिए ही विशेष विधान किया गया है। तो ये जो संन्यास का कथन है और गुण का कथन, ये स्तुति मात्र नहीं है, केवल केवल प्रशंसा की गई। वास्तव में संन्यास है नहीं, संन्यास का विधान करना नहीं है, ऐसा नहीं है, ये वास्तव में विधान है। आगे 22वां सूत्र, इसी की पुष्टि में आगे कह रहे हैं भाव शब्दाच।
भाव शब्द का कथन होने से भी, भाव का मतलब है क्रिया, व्याकरण में तो भाव का मतलब क्रिया लिया ही जाता है, निरुक्त में भी। तो भाव शब्दाच अर्थात क्रिया वचनादपि न स्तुति मात्रम विधिरेव, वहां कुछ करने के लिए शब्द कहा गया कि ये करना चाहिए, ये कर्तव्य है, क्रिया का कथन किया गया है। अब क्रिया का कथन किया गया है तो अब इसको तो विधि मानना होगा। केवल स्तुति मात्र हो तो वहां पर क्रिया का कथन नहीं होगा, बस केवल स्तुति कर दी है। लेकिन जहां क्रिया का कथन है, यानी ऐसा तो करना है, और करना है तो मतलब ये विधान में आ जाएगा, इस तरह से कह रहे हैं। तो क्रिया वचनम निर्दिश्यते, देखो यहां क्रिया का कथन है, बृहदारण्यक का वचन है। अथह याज्ञवल्क्य द्वे भार्ये बभूवतु मैत्रेयी च कात्यायनी च, तो याज्ञवल्क्य का जो प्रसंग है मैत्रेयी और कात्यायनी वाला, तो उसकी दो पत्नियां थी। इतिवृत्तम प्रकृत्य, इस प्रकरण को चला करके याज्ञवल्क्य प्रव्राज, याज्ञवल्क्य प्रव्रज्या को प्राप्त कर जाता है, उनको कहता है कि अब मेरे को जाना है यहां से। एतावद अरे खलु अमृतत्वम इति होक्त्वा याज्ञवल्क्य प्रव्राज, जब उसने जाने का कहा तो मैत्रेयी ने पूछा था, वो सारी चर्चा हो गई, ये मार्ग है, उसके बाद में ये कथन है एतावत अरे अमृतत्वम इति, बस यही अमृतत्व है, इसी से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा कह करके याज्ञवल्क्य प्रव्राज, ये प्रव्राज क्रिया का कथन हो गया, भाव का कथन हो गया, गया है वो, केवल यूं ही नहीं कहा है। इति प्रव्रजनम संन्यासस्य आचरणम अनुष्ठितम, इस प्रकार प्रव्रजन अर्थात संन्यास का आचरण अनुष्ठित किया गया है। तद अनुष्ठेयम, ये अनुष्ठान के योग्य है, न स्तुति मात्रम इति गतम, केवल प्रशंसा मात्र के लिए नहीं है। जो 21वें सूत्र के प्रारंभ में पूर्व पक्षी ने बात रखी थी कि तो प्रशंसा मात्र है, ऐसा नहीं है, ये वास्तव में करने योग्य है। अब इसके लिए ये जो याज्ञवल्क्य की कथा कही, दृष्टांत दिया, उसके ऊपर कोई आक्षेप क्या, ये केवल कथा है मनोरंजन के लिए, इसका वास्तव से कोई लेना देना नहीं है। रुचि बनाने के लिए कथाएं कह दी जाती है ना, तो ये याज्ञवल्क्य वाली केवल कथा कथा है मनोरंजन के लिए, वास्तव में नहीं है, ऐसा यदि कोई कहे तो उसका उत्तर अगले सूत्र में 23वां सूत्र, परिप्लवार्था इति चेतना विशेषितत्वात्, ये परिप्लव के लिए नहीं है। अगर कोई कहे परिप्लवार्थ, परिप्लव इसी को कहते हैं मन की प्रसन्नता के लिए, परिप्लव ऊपर ऊपर प्लवन करना, तैरना। जब दुखी मन होता है तो कैसा लगता है, डूब जाता है दुख के अंदर, और जब प्रसन्नता होती है तो जैसे ऊपर तैरता है, हल्का 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 तैरता है, आराम से चलता है। तो ये किसके लिए, परिप्लव के लिए है। अगर कोई ऐसा कहे परिप्लवार्था इति चेत न, ऐसा कथन ठीक नहीं, विशेषित तत्व, वो विशेषित किया गया है वहां पर, विशेष रूप से कथन है। परिप्लव क्या है, तो भाष्य में खोले परिप्लवो मनः संप्रसाद, परिप्लव का मतलब है मन की प्रसन्नता। तदर्थ है पारिप्लव, उसके लिए ये पारिप्लव है। पारिप्लव को खोला मनोविनोदो मनोरंजनम वा, मन का विनोद, मन की प्रसन्नता, और मन का रंजन, मन को रंगना। विनोदार्थ मनोरंजनार्थ संति ताह याज्ञवल्क्य प्रमुखा आख्यायिका न विद्यर्थ इति चेद उच्चेत तरे, बोले ये कथाएं तो मनोरंजन के लिए हैं, इनकी ये विधि थोड़ा है। तो इसका उत्तर कहा न सम्यक कथनम, ये ठीक नहीं है कथन। कुतः विशेषितत्वात्, यह खलु परिप्लवार्थ आख्यायिका संति, बोले मनोरंजन के लिए जो आख्यायिकाएं हैं शास्त्र में मनोरंजन के लिए आख्याएं, वे आख्यायिकाएं मनुर्वैवस्वतो राजा, ये जो वचन दिया इन्होंने, एक वैवस्वत नाम के मनु हुए राजा, वो शतपथ ब्राह्मण में है। इति वृत्तेन विशेष्यन्ते, उस प्रकरण में वहां विशेषित की गई हैं। शतपथ ब्राह्मण में वहां बहुत सारी कथाएं कही गई हैं, और ये कहा गया कि ये मनोरंजन के लिए है। वहां शतपथ ब्राह्मण में अश्वमेध यज्ञ का प्रसंग है, और वो संवत्सर पर्यंत चलता है, और उसमें प्रतिदिन एक मनोरंजन की कथा कही जाती है। तो वहां मनोरंजन के लिए जो कथाएं हैं वो इकट्ठी पढ़ी हुई हैं, ये सब मनोरंजन के लिए, पहले दिन ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ऐसे। उसमें ये जो मनुर्वैवस्वतो राजा, ये पहले दिन की कथा है, उसका ये उल्लेख किया गया। तो मनोरंजन के लिए जितनी कथाएं थी उनको तो एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है, उनमें ये याज्ञवल्क्य वाली कथा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि ये मनोरंजन की कथा नहीं है, ये तो वास्तविक घटना थी जिसका कि उल्लेख यहां पर किया गया है। तो इति वृत्तेन विशेष्यन्ते तस्मात् याज्ञवल्क्य प्रमुखा आख्यायिका ब्रह्म विद्या विषय परासंति, याज्ञवल्क्य की जो कथा है ये ब्रह्म विद्या परक है, न परिप्लवार्था, केवल मनोरंजन के लिए नहीं है।
आगे देखिए 24वां सूत्र, तथा च एक वाक्यतोपबंधात, और यहां पर एक वाक्यता का कथन किया गया होने से। एक वाक्यता कैसे? एक तरफ याज्ञवल्क्य की कथा हुई और याज्ञवल्क्य की कथा के बाद में कुछ और वचन कहे गए हैं जो कि शुद्ध आध्यात्मिक वचन है, तो उन सब की एक वाक्यता होती है। इससे पता लगता है कि ये ब्रह्म विद्या का ही कथन है, ब्रह्म विद्या की तरफ जो जा रहे हैं ऐसे लोगों का कथन यहां पर किया गया है, केवल मनोरंजन नहीं है। वो एक वाक्यता किससे है? भाष्यकार ने बताया, अथच ब्रह्म विद्या विषय के यथार्थ विधौ, ब्रह्म विद्या विषय जो वास्तविक विधि है, ही याज्ञवल्क्य संबंधिन्या आख्यायिकाया, ये जो याज्ञवल्क्य से संबंधित आख्यायिका कथा है उसके आगे वर्णित है ना, वर्णित इस वाक्य से। क्या है वाक्य? आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। तो आत्मा देखने योग्य है, जानने योग्य है, मनन करने को, ये जो वाक्य आया है इससे क्या पता लगता है? इति वचनेन एक वाक्यता समन्वयात न परिप्लवार्थात्म। ये जो कथा है ये मात्र मनोरंजन के लिए नहीं है, इस घटना के साथ जोड़ा हुआ, इस अध्यात्म की बात के साथ इसको जोड़ा हुआ है। आगे देखिए 25वां सूत्र, अतएव च अग्निधनादि अनपेक्षा, और इसी कारण से इन सन्यासियों को अग्निधन, अग्निहोत्र, अग्नि के ईंधन आदि की अपेक्षा नहीं है, अनपेक्षा है, इनको आवश्यकता नहीं है। वो घर का चूल्हा भी जलाएं इसकी भी आवश्यकता नहीं है उनको, और अग्निहोत्र आदि की भी आवश्यकता नहीं है। वो तो उनको लोगों से मिलेगा दक्षिणा के रूप में, भिक्षा के रूप में, और अग्निहोत्र आदि उनको करना नहीं है। भाष्य, ब्रह्म विद्याया स्वतंत्रत्वात् तथा च पुरुषार्थ सिद्धे है, पुरुष से प्रयोजन से मोक्ष से सिद्धे। दो हेतु दिया इन्होंने, अतः एव से जो कहा इस कारण से, किस कारण से? जो पीछे वर्णन किया गया उसको उल्लेखित करते हुए वो यहां पर उद्धृत कर रहे हैं। क्या? ब्रह्म विद्या के स्वतंत्र होने से, ब्रह्म विद्याया स्वतंत्रत्वात्, ब्रह्म विद्या एक स्वतंत्र विद्या है, और तथा ततः पुरुषार्थ सिद्ध है, और उस ब्रह्म विद्या से पुरुषार्थ की सिद्धि होने के कारण से, पुरुषार्थ की सिद्धि होने के कारण से उससे प्रयोजन की सिद्धि होती है, मुक्ति प्राप्ति के प्रयोजन की सिद्धि होती है। तथा पुरुषार्थ सिद्धे, पुरुष से प्रयोजन से मोक्ष से सिद्धे, पुरुष के का प्रयोजन जो मोक्ष है उसकी सिद्धि होने से भी अग्निधनादि अनपेक्षा, अग्न्याधानम अग्निधनम, अग्न्याधान अग्निधन, अग्नि का ईंधन उसको बढ़ाना, अग्न्याधान करना अग्नि को बढ़ाना, तो अग्निहोत्र से संबंधित है। अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास काम्य यज्ञादि कर्मणाम अपेक्षा नास्ति, तो इनके लिए न तो अग्निहोत्र जो कि दैनिक नित्य कर्म है, इसी तरह से दर्श पूर्णमास है, इसी तरह से जो काम्य कर्म है वो, और अन्य जो यज्ञादि हैं उन कर्मों की इनको अपेक्षा नहीं है, इनको इसकी आवश्यकता नहीं। तो इससे पता लगता है कि अध्यात्म विद्या कर्मकांड का अंग नहीं है, यद्यपि एक दूसरे से संबद्ध हैं, मानी जा सकती हैं। उल्टा अवश्य कह सकते हैं परोक्ष रूप से कि जो कर्मकांड है, कर्म है, परोपकार के कर्म हैं, वो अध्यात्म विद्या के परोक्ष रूप से सहायक होते हैं, उसके अंग हैं, ये तो कहा जा सकता है। क्योंकि यज्ञादि कर्म करते हुए जो उदात्त भावना हमारे अंदर पैदा होती है, परोपकार की, पवित्रता की, उससे अध्यात्म में चलने की सामर्थ्य हमारी बढ़ जाती है, हम चल पाते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। क्योंकि परोपकार जो भी करेगा उसको तपस्वी तो होना ही पड़ेगा, त्याग तो करना ही पड़ेगा, ममत्व को तो छोड़ना पड़ेगा, स्वस्वामी संबंध को छोड़ना पड़ेगा। भले ही कोई 100 रुपए दे रहा है, लेकिन अपने कमाए हुए हैं, अपने पास हैं, अपने पास पैसे रहते हुए किसको अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी वो 100, 1000, जितने भी लाख रुपए देता है, तो ये त्याग तो कर रहा है, वो उतना का ममत्व तो छोड़ ही रहा है, सेवा कर रहा है। अपने समय की सबको कीमत होती है, अपने समय को अपने लिए लगाना चाहते हैं, लेकिन अपने कार्य छोड़ के वो दूसरे के लिए लगा रहा है, तो त्याग तो कर ही रहा है, ममत्व तो छोड़ ही रहा है, तपस्या कर ही रहा है, स्वार्थ को छोड़ ही रहा है। तो इन क्रियाओं को करते हुए वो अध्यात्म में प्रगति के लिए योग्य बनता है। तो उल्टा तो कहा जा सकता है कि कर्म उपासना का सहयोगी होते हुए मुक्ति में सहायक होता है। तो इस पूरे प्रसंग में मुख्य चर्चा तो इन्हीं दोनों की है, उपासना की, और उपासना को विद्या से जोड़ लिया इन्होंने, और कर्म की है। वैसे 3 चीजें ली जाती हैं, ज्ञान भी, कर्म भी और उपासना भी।
यहां जो उपासना का वर्णन आया उसके साथ साथ विद्या शब्द भी आता रहा। उपासना विद्या, अध्यात्म विद्या, ज्ञान। तो इन सूत्रों की व्याख्या इस ढंग से भी की गई है कि ज्ञान से मुक्ति होती है या कर्म से मुक्ति होती है। यद्यपि इन्होंने सारा उपासना विद्या से लेकर के किया है। और उपासना विद्या में एक तो उपासना का आचरण है, उस सहित जो ज्ञान है, और एक केवल ज्ञान है। दोनों तरह से इसको देखा जा सकता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। अब सन्यासियों को एक जगह रहना चाहिए या चलना चाहिए? अब चलो तो घर छोड़ना पड़ेगा। अब सन्यासी ये तो उपदेश देते हैं सबको, गृहस्थियों को क्या उपदेश देते हैं? घर छोड़ो। घर से राग हो जाता है, घर छोड़ो घर छोड़ो। तो कितने साल से घर बना रखा है उन्होंने? 20-30 साल से। और सन्यासी जी से पूछो कि भाई आपने कितने साल से घर बना रखा है? ये उसने भी बहुत सालों से बना रखा है, उसको भी छोड़ देना चाहिए। तो जैसे सन्यासी को अपना आश्रम छोड़ना कठिन होता है, ऐसे ही गृहस्थी को भी अपना घर छोड़ना कठिन होता है। बल्कि सन्यासी को अधिक कठिन हो जाता है, गृहस्थी फिर भी छोड़ देते हैं, छोटा होता है। सन्यासी को छोड़ना और भी कठिन होता है। और ऐसे सन्यासी मिलना बहुत बहुत कठिन है। अब जो विद्या में लगे हुए हैं, विद्या पढ़ते पढ़ाते हैं, उनकी तो किताबें ही इतनी होती है। या तो एक साथ में ट्रक लेकर के चले छोटा सा, प्रव्रज्या, चलो प्रव्रज्या हो रही है और पूरा तामझाम है साथ में। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।